जैसे कि आप जानते हैं कि आजकल देश और प्रदेश में लोकसभा के चुनाव चल रहे हैं और हम गढ़वाल लोकसभा क्षेत्र से भाजपा के प्रत्याशी अनिल बनुल जी के साथ में बात करेंगे। तो आइए उनके साथ में बात करते हैं। नमस्कार। बहुत नमस्कार आपको और स्वागत है आपका। बहुत धन्यवाद। हमारे गढ़वाली माँ एक कहावत है कि डालो डालो रिटले ऐली तो ग्वाली पर। ये कितना अच्छा पर्व है। इसका मतलब ये हुआ कि टहनियों टहनियों में घूम ले, लेकिन एक वक्त ऐसा आएगा जब आपको ग्वाल पर आन पड़ो। और वैसे ही ये पर्व है, बहुत अच्छा पर्व है कि एक ऐसा माहौल है कि जहाँ पर सब लोग जितने भी प्रतिनिधि हैं जनता के बीच में आते हैं, जनता के बीच में आते हैं और उनसे सवाल पूछते हैं, उनसे रूबरू होते हैं। सर, आपका चुनौती कितनी बड़ी है ये आपके लिए? पौड़ी की मैं बात कर रहा हूँ क्योंकि आप भी पौड़ी के हैं, मैं भी पौड़ी के हैं, सीट भी पौड़ी की है। ये सीट ज़्यादा मैं बताऊँगा इसके बारे में कि ये पौड़ी ज़्यादा चुनौतीपूर्ण क्यों है, लेकिन फ़िलहाल आप कितना मानते हैं इसे? नहीं, मुझे तो कोई चुनौतीपूर्ण लगता नहीं है और किसी भी प्रकार से चुनौतीपूर्ण नहीं है। अपने लोगों के बीच में काम करना ठीक है, भौगोलिक दृष्टि से बहुत बड़ा क्षेत्र है, लेकिन उसमें चुनौती कुछ नहीं है। सब लोगों से मिल रहे हैं, मज़ा आ रहा है। इसी चुनाव के बहाने घर घर जाना हो रहा है। लोग चुनाव के कारण मैं कुछ चुनौतियाँ आपको बताऊँ, जो चुनौतियाँ हैं कि सबसे ज़्यादा मुख्यमंत्री इसी क्षेत्र से रहे हैं और सबसे पिछड़ा हुआ क्षेत्र पौड़ी, मतलब बहुत ज़्यादा पलायन पौड़ी से हुआ है। आज की तारीख में 52 गांव तो मैं विजिट कर चुका हूं जो मानव रहित हैं, 52 गांव है ना। फिर उसके बाद में यहाँ से सबसे ज़्यादा आईपीएस सबसे ज़्यादा वो है, लेकिन उसके बाद भी पिछड़ा हर कोई आदमी जो है यहाँ परेशान है, यहाँ बंदर है, यहाँ खेत नहीं है। मतलब बहुत सारी चुनौतियाँ हैं सर, मैं इन चुनौतियों की बात कर रहा हूँ। देखिए, मैं बचपन से चुनौतियों का सामना करता है जी। मैं बहुत छोटा था और मेरे पिताजी का एक सड़क दुर्घटना में मृत्यु हो गई थी, तो मैं तब से चुनौतियों का सामना कर रहा हूँ 8 साल की उम्र से, और मैंने तमाम चुनौतियाँ झेली हैं। तो मेरे लिए चुनौती कोई बहुत नई चीज़ नहीं है। ये ज़रूर है कि ये पहाड़ में जिस तरह की चीज़ें हैं इनको ठीक करना जो अभी आने वाले समय में करना है, और शायद मैं ऊपर वाले ने नियति ने ये मेरे लिए तय किया होगा कि कुछ काम मुझे करने, तो काम मैं करूँगा। ऊपर वाला तय करता है, तो ज़रूरी जो बड़े बड़े काम हैं ये शायद मेरी किस्मत में लिखे करने के लिए। नहीं सर, 20 साल हो गए और 20 साल में पलायन नहीं रुक पाया, खास तौर पर पौड़ी का। कुछ विशेष प्लान है आपका पलायन को रोकने का? बिल्कुल, आप देखिएगा आपको 1-1.5 साल के अंदर आपको ऐसा लगेगा कि ये कैसे हो रहा है। आप लोग रिसर्च करेंगे, आप लोग उस पर काम करेंगे कि ये वाकई चेंज कैसे आया। एक युद्ध की शुरुआत करेंगे हम लोग पलायन के खिलाफ, और ये सिर्फ कुछ चुनाव के लिए नहीं है। मेरी तैयारी पूरी है और मैं करके दिखाऊंगा। मैंने पहले भी कहा है मैं बहुत गंभीर रूप से बीमार था, मेरा जीवन चला गया था। अगर मेरा जीवन लौट के आया है तो इन कुछ बड़े कामों के लिए है, और मैं आप लोगों को एक सब काम करके ही दिखाऊंगा। सर, एक कलम थी आपके हाथ में, अब कमल है। जिम्मेवारी ज़्यादा कलम की थी या कमल की है? नहीं, दोनों अपनी अपनी जगह पर है जी। जब कलम थी तो कलम से भी काम किया, जब कमल है तो कमल से भी खिलाएंगे, कमल खेल को खिलाएंगे। इस पहाड़ के लिए जिन पगडंडियों में हमारे पुरखे चले हैं, आज वो अगर बुधा हो गई हैं तो उनको आबाद करना, उनको रोशन करना हमारी जिम्मेवारी है, और ये सब हम करके दिखाएंगे। और मैं ये चाहता हूँ कि आप भी, जितने भी लोग हैं, जिसका इस युद्ध में गिलहरी के बराबर का योगदान है, सब योगदान दें। हम इस लड़ाई को जीत जाएंगे। सर, हम ऑल वेदर रोड की बात करते हैं। जब ये बनी थी तो बहुत चौड़ी थी, 4-4 गाड़ियाँ चली जाती थी। आज की तारीख में हम देखते हैं फिर से आधी हो गई है। ये भी तो एक चुनौती है। देखिए, अगर आप बद्रीनाथ का हाईवे देखेंगे जी, मैं अभी पौड़ी से चला हूँ और यहाँ तक आया हूँ, मुझे सड़क पे गड्ढा नहीं दिखा है। ये क्या छोटी बात है क्या? हम बचपन में जब गांव आते जाते थे, फाटक चलता था, पहले इधर की गाड़ी नीचे जाएगी, उधर की गाड़ी ऊपर। नए बच्चे तो नहीं देखे इसको, लेकिन बहुत समय तक चलते हैं। ये टूटी हुई सड़कें हमने देखी है। आज बद्रीनाथ का हाईवे हमारा, आज हमारा केदारनाथ का हाईवे, आज हमारा बाकी जितने हाईवे ऑल वेदर रोड बन गई है। दिल्ली के कर्तव्य पथ से बड़ी सड़कें बन गई हैं। क्या ये साधारण बात है? पिछले 10 सालों के अंदर आज बद्रीनाथ हाईवे के साथ ट्रेन जा रही है, रेलवे लाइन बिछने लग गई है, स्टेशनों पे काम चल रहा है। सोचिए क्या क्रांति होगी
2-2.5 साल के बाद। सर कांग्रेस वाले कहते हैं ये तो हमारा प्रोजेक्ट था, आप फीता काटने आ रहे हो। भाई उन्होंने क्यों नहीं बनाया? वो तो सब कुछ कर चुके, तो सारा फीते तो वही काट के बैठे हुए पहले से। उन्होंने काम कहाँ किया? आपने सरदार सरोवर डैम सुना है? जी। नेहरू जी ने उसकी आधारशिला रखी थी। कुछ तो किया नहीं, तो पूरा तो मोदी जी ने किया ना। डोबरी चांठी भी थी। हाँ, इसलिए ये इस सब में मैं देखिए, आप लोग क्या मुझे फंसा देते हैं। मैं चाहता नहीं इन सब बातें करना। इन बातों से उत्तराखंड को क्या मिलेगा? उसने ये किया, उसने ये किया, उसने ये बोला। हमें काम करना है, हमें रिजल्ट देना है, हमें पहाड़ के लोगों का दुख दर्द कम करना है, ये काम करना है ना। ये क्या उसने कह दिया और हमने कह दिया, इस सब में मैं पढ़ता नहीं। आप लोग मुझे बीच बीच में थोड़ा सा भटका देते हैं, मैं भटकूंगा नहीं। मेरा टारगेट बहुत साफ है, मेरा लक्ष्य बहुत साफ है। इस पहाड़ के लोगों को जीवन को सरल बनाना, उनको आराम देना, उनको सुख सुविधाएं देना, उनको आगे बढ़ाना। ये मेरा काम नहीं है कि फला ने कांग्रेस के ने ऐसा बोल दिया उसका जवाब में, तो मैं इन चक्करों पढ़ूंगा नहीं। कभी कभी आप लोग करते, मैं थोड़ा सा तो फिर वापस लाइन पकड़ लेता हूँ, इसलिए कोई चिंता नहीं। मुझे इनका जवाब नहीं देना। मुझे अपने पहाड़ के लोगों के, अपने गढ़वाल के लोगों के जीवन को सरल बनाना है, यहाँ विकास करना है, यहाँ पलायन को रोकना है, यहाँ टूरिज़्म को विकास करना है, यहाँ तीर्थाटन का विकास करना है, यहाँ बेहतर जीवन सुविधाएँ करनी है, यहाँ वेलनेस का काम करके दिखाना है। ये तमाम हमारे एजेंडे में है और हम इसको करके दिखाएंगे। आप ये सोचिए कि दिल्ली से मैंने बोलना शुरू किया है, आप देखिएगा इसका असर कुछ सालों में। दिल्ली से सबसे नज़दीक हिल स्टेशन कौन? तो लोग कहते थे नैनीताल, शिमला, मसूरी। मैंने ना, सबसे नज़दीक स्टेशन लैंसडाउन। आप ये बताइए, आप पौड़ी में जाते हैं ना, इस पौड़ी में क्या नहीं है जो सब जगह है? यहाँ क्या नहीं है? लेकिन आज भी एक भी कुछ टूरिज़्म नहीं हो पा रहा है। क्या कारण है? ये सब पे काम करना है, इस सब को आगे बढ़ना है, बदल देना है सारा सिस्टम को। पूरा एक गढ़वाल में, उत्तराखंड में पर्यटन को और तीर्थाटन को बदल के दिखाएंगे हम लोग। सर इतिहास गवाह है कि उत्तराखंड में इसका जो श्रृंगार करने वाली महिलाएं हैं, हमारी धरती का श्रृंगार करती हैं, हमारे गायों को, हमारे कल्चर को, हमारे जितना भी है महिलाएं हैं जो इनका श्रृंगार करती हैं। महिलाओं के लिए आपकी झोली में क्या है? देखिए, अगर हमारे घर के बेरोजगार बच्चों को रोजगार मिल जाएगा, ये श्रृंगार नहीं है क्या? अगर पलायन रुक जाएगा, ये श्रृंगार नहीं है क्या? अगर तीर्थाटन बढ़ेगा तो श्रृंगार नहीं है क्या? ये सब काम समाज के लिए हैं, ये सबके लिए हैं। और हमारी सरकार ने महिलाओं के लिए क्या कर डाला है? आप देख रहे हैं 90%, 95% महिलाएं बीजेपी को वोट कर रही हैं। कौन सोच सकता था महिला विधेयक पास होना? क्या आपने कभी कल्पना की थी? महिला विधेयक पास हो गया। किसी ने कल्पना की थी? अब मोदी जी ने कहा लखपति दीदी बनानी है, द्रोण दीदी बनानी है। उज्ज्वला में सब लोग जब चूल्हे पे फूंक मारते थे तो हजारों सिगरेट के बराबर जाता था छाती के अंदर। आज सब बंद कर दिया। ये सब कुछ नहीं है क्या? इसलिए मोदी जी ने जितना महिलाओं के लिए किया है, माताओं बहनों के लिए किया है। आज आप जाइए ईमानदारी से कहीं किसी गांव की महिला से पूछिए, बोले मोदी मेरा भाई है, मोदी मेरे लिए सब कुछ है, मोदी मेरे लिए भगवान है, ऐसे बोलती हैं गाँव की महिलाएँ। तो ये सब हम कर। चलो एक आखिरी सवाल कि आप निर्वाचित होके आप मोदी जी के साथ में बैठने वाले हैं, है ना? एक बहुत बड़ी बात है उत्तराखंड के लिए। अगर ऐसा होता है, उनके पास क्या क्या सवाल, क्या क्या मैंने, क्योंकि मैं सच बताऊं, मैं ये पर्सनल बोल रहा हूं कि मैंने अभी तक संसद भवन में बहुत से लोगों को देखा, लेकिन पहाड़ के लिए वहां पर बोलते हुए मैंने किसी को नहीं सुना अभी तक कुछ भी। तो आप क्या जनता से ऐसा कुछ वादा करते हैं कि वहाँ पर यहाँ की समस्याओं के लेके सामने कुछ बोलेंगे? देखिए, मैं राज्यसभा में रहा जी, मैंने तो कोई ऐसा दिन नहीं रहा जिस दिन पहाड़ के लिए काम न किया हो। आज आप दिल्ली में जाके पूछिए कौन सांसद है जिसने 5 ट्रेन चलाई होंगी। आप बताइए, हिंदुस्तान में कौन ऐसे सांसद हैं जिन्होंने अपनी सांसद निधि से एक बड़ा प्रोजेक्ट, प्लानिटोरियम और माउंटेन म्यूजियम और एक पूरे शहर और एक पूरे ज़िले की आर्थिकी को सबल बनाने के लिए काम किया होगा? मैंने जब कोरोना आया, मैं पहला सांसद था, मैं खुद बीमार था, उसके बावजूद सबसे पहले ऑक्सीजन सिलेंडर के 2-2 ट्रक में लेके आया। तो हम लोग पहाड़ के लिए ही आवाज़ बन के कर रहे हैं, सारा काम पहाड़ के लिए कर रहे हैं। ये हमारी मातृभूमि है, ये मातृभूमि के लिए करना है सब कुछ। इसलिए हम लोग सांसद नहीं भी रहेंगे, उससे पहले भी हम करते थे और आगे भी करेंगे इसके लिए। चलिए एक आखिरी सवाल मैं और पूछना चाहता हूँ सर, अग्निवीर को लेकर है। यहाँ के पहाड़ के लोग बहुत मेहनत करते हैं, सुबह 4 बजे उठकर दौड़ते हैं, उसके बाद में भर्ती होते हैं। लेकिन ये सवाल मेरा थोड़ा सा अलग है, 4 साल के बाद
वो अग्निवीर जब वापस आता है तो गांव वाले उसको ताने नहीं देंगे कि यार तू भला होता तो वहीं रहता, अब भाग के आ गया। कुछ दो बातें आपके सवाल में थोड़ा सा अगर आप देखते, अभी 10 दिन पहले रक्षा मंत्री जी का बयान आया कि हम अगर इसमें कुछ चीज़ें लोगों का सुझाव है तो हम उसमें परिवर्तन करने के लिए तैयार है। जब भी कोई नई योजना बनाई जाती है तो उसमें उसको एक पायलट प्रोजेक्ट के रूप में शुरू किया जाता है और उसके बाद में उसमें बदलाव किए जाते हैं। रक्षा मंत्री जी ने बहुत स्पष्ट रूप से कहा जिस दिन हम अग्निवीर लाए उसके अगले दिन गृह मंत्री जी का क्या बयान है कि सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में इनके लिए अलग से रिजर्वेशन होगा। हमारे राज्य पुलिस ने क्या कहा, इनके लिए अलग रिजर्वेशन होगा। सारा कुछ करके अगर आप देखेंगे तो 100% ऑब्जर्वेशन हो रहा है। कहाँ कमी हो रही है? अगर सेंट्रल पैरामिलिट्री फोर्सेज में एक निश्चित तौर पे एक बड़ा मार्जिन उनके लिए रिजर्वेशन हो रहा है तो ये उनको प्रायोरिटी दी जा रही है, तो ये अलग नहीं है क्या? और उसके बावजूद भी अगर हमने कोई चीज़ शुरू की है तो हम डेमोक्रेटिक पार्टी है, हम जन कल्याण के लिए जुड़े हुए हैं, हम जनता के लिए काम करते हैं, हम लोगों के लिए काम करते हैं। अगर लोगों के लिए उसमें से कुछ चेंज करना तो हम तो ओपन है हर वक्त, उसमें भी परिवर्तन करना तो उसके लिए भी तैयार है। कांग्रेस अक्सर ये कहती है इस चीज़ को लेके कि एक मुद्दा बना के वो इस चीज़ को लेके चले, तो क्या तो इसका तो कोई तोड़ आपके पास? देखिए, कांग्रेस के पास पूरे देश के लोगों को सबको विश्वास है कि कांग्रेस आने वाली ही नहीं है। जब कांग्रेस आने वाली ही नहीं है तो उनके वादों का मतलब क्या है? वो चांद तारे तोड़ने की बात कर लें, क्या मतलब रह जाता है? आप देखिए, उत्तराखंड में कांग्रेस नहीं आने वाली, हिमाचल में 0, हरियाणा में 0, दिल्ली में 0, राजस्थान में 0, गुजरात में 0, मध्य प्रदेश में 0, छत्तीसगढ़ में 0, झारखंड में 0, बिहार में 0, उड़ीसा में 0, बंगाल में 0। तो कहाँ से? अब आप उसके बाद क्या हो कि हम आएंगे तो हम ये कर देंगे। अरे भैया, आप आओगे नहीं ना, आप तो कुछ भी वादा कर सकते हो, आपके वादों में क्या है? लेकिन मैं आप लोग को ये विश्वास दिलाता हूँ, आपके माध्यम से जितने आपके दर्शक हैं उनको दिलाता हूँ, हम पूरी तरह से ओपन हैं हर चीज़ के लिए। जो जन कल्याण की चीज़ें हैं उनके लिए हम कोई एडामेंट नहीं है, उनके लिए कुछ राजनाथ जी ने भी बहुत स्पष्ट तौर से कहा ही है कि हम इसमें सोचने के लिए तैयार हैं। बहुत बहुत आभार, बहुत बहुत धन्यवाद आपको कि आपने हमें टाइम दिया। नमस्कार।